गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th मैथ्स चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स एक्सरसाइज 4.2 इंट्रोडक्शन। इन दिस पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वी डू इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। मीन्स दैट इस वीडियो में हम लोग सिर्फ एक्सरसाइज 4.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन के लिए इस चैप्टर को करने के लिए हमें क्या है कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स की अच्छे से पता होना चाहिए। तो डिटर्मिनेंट्स हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि डिटर्मिनेंट क्या होता है। इन एक्सरसाइज 4.1 हमने देखा कि उसमें डिटर्मिनेंट्स की वैल्यूज़ को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, 2x2 ऑर्डर के लिए एंड देन 3x3 ऑर्डर्स के लिए कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो इस एक्सरसाइज में हमने जो भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो किसकी हेल्प से करेंगे, डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, और यही जो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट हम इस इंट्रोडक्शन पार्ट में सीखेंगे वही हम एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चंस में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। प्रॉपर्टी फर्स्ट। फर्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट हमें क्या बोलती है कि द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। मीन्स दैट कि जो वैल्यू है डिटर्मिनेंट्स की वो अनचेंज रहेगी। अगर हम रोज को कॉलम्स बना देंगे और कॉलम्स को रो में अगर चेंज भी कर दें तो वो उसकी जो एंड रिजल्ट मिलता है, हमें डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू मिलती है वो बिल्कुल सेम ही रहेगी। तो मीन्स दैट जो डिटर्मिनेंट है ए ट्रांसपोज का वो किसके बराबर होगा, डिटर्मिनेंट ए। मीन्स दैट जो हमने ए का डिटर्मिनेंट निकाला और ए के ट्रांसपोज करने के बाद जो ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट है वो हमारा सेम ही रहेगा। जैसे हमारे पास जहाँ पे है, सपोज हमारे पास है एक मैट्रिक्स है 2 -3 5 6 0 4 1 5 -m, और ऑलरेडी आप सीख चुके हो कि हमें ए ट्रांसपोज कैसे करना होता है। सपोज एक हमें मैट्रिक्स दी है तो ए का ट्रांसपोज क्या क्या मतलब होता है, हमने पिछली एक्सरसाइजेस में सीखा है चैप्टर 3 में मैट्रिसेस में कि ए का ट्रांसपोज कैसे करना होता है। ए के ट्रांसपोज को कैसे करना होता है कि जो भी उसकी रोज होती हैं हम उसको कॉलम्स में कन्वर्ट कर देते हैं और जो कॉलम्स होते हैं उसको रोज में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जहाँ पे जो भी चीज़ें रोज में है, ठीक है, उसको हम जब उसका ट्रांसपोज करेंगे तो उसको कॉलम्स में कन्वर्ट कर देंगे। सपोज जहाँ पे 2 -3 5 किस में था, रो में था, तो जब हमने इसका ट्रांसपोज किया तो जे किस में आ जाएगा, कॉलम्स में आ जाएगा। 2 -3 6 0 4 अभी यहाँ पे क्या है, रो में है, और जहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉलम्स में आ जाएगा। 1 5 -7 में क्या है, रो में है, जहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉलम्स में आएगा। तो मीन्स दैट जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपके डिटर्मिनेंट की वो हमें बताती है कि वैल्यू जो है डिटर्मिनेंट की वो अनचेंज रहेगी। अगर हम उसके रोज जहाँ कॉलम्स को अगर हम इंटरचेंज भी कर देते तो उसकी वैल्यू जो है एंड का रिजल्ट जो है वो बिल्कुल सेम ही रहेगा। इसी चीज को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एनसीईआरटी एग्जाम्पल 6, एनसीईआरटी मैथ्स की बुक में एग्जाम्पल 6 जो है वो मैंने ली है। जैसे वेरीफाई करो प्रॉपर्टी फर्स्ट फॉर डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट की जो प्रॉपर्टी फर्स्ट है ना उसको वेरीफाई करना है इसमें। तो सपोज हमारे पास ये दिया हुआ है तो हम क्या करते हैं, एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट अलोंग फर्स्ट रो। तो मीन्स दैट हम इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हैं, डिटर्मिनेंट को अलोंग फर्स्ट रो। मोस्टली आप फर्स्ट रो के साथ ही एक्सपेंड करके डिटर्मिनेंट निकालते हैं। और ऐसा नहीं है, आप किसी भी रो के साथ एक्सपेंड कर सकते हो और किसी भी कॉलम के साथ एक्सपेंड कर सकते हो और आप उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हो। और आपको पता है जब 3x3 ऑर्डर पेयर में हो तो उसमें उस टाइम पे आप जब डिटर्मिनेंट निकालना होता है तो आप क्या करते हैं, सपोज मुझे जहाँ पे साइंस ले लेते हैं, प्लस माइनस प्लस, अब 2 की वैल्यू आ जाएगी। तो अब मुझे 2 को क्या करना है, इसकी रो और इसके कॉलम को छोड़ देना है। तो हमारे पास 0 4 5 -7 आ जाएगा। और माइनस का साइन, जैसे मैंने बताया कि जहाँ पे साइंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस होता है। तो आपने जहाँ पे माइनस का साइन ये वाला आ गया,
और अब किसकी बारी है, माइनस के 3 की। तो माइनस का 3 ले लेंगे। अब -3 के हम रो और कॉलम को छोड़ देंगे, ठीक है। तो हमारे पास बच जाएगा 6 4 1 -7। फिर हम लेंगे प्लस का 5, प्लस के 5 लेने से इसकी रो और इसके कॉलम को छोड़ देंगे, बच जाएगा 6 0 1 5। और जैसे आपको ऑलरेडी पता है 2 का 2 आ जाएगा। अब 0 को हम -7 के साथ करेंगे तो 0 को मल्टीपल करेंगे इसके साथ, 5 को इसके साथ। और आपको पता है कि बीच में निशान हमें हमेशा माइनस का यूज करना है, ठीक है। तो 5 को 4 के साथ, तो माइनस और माइनस क्या हो गए, प्लस हो गया आएगा, 3 आ जाएगा। अब 6 को इसके साथ मल्टीपल करेंगे, 1 को इसके साथ मल्टीपल करेंगे, बीच में निशान माइनस का, 5 आ जाएगा। 6 को 5 के साथ, 1 को 0 के साथ, बीच में निशान माइनस का। अब 2 आ गया। अब 0 को मल्टीपल किया हमने -7 के साथ, तो 0 आ जाएगा। -5 4 जा कितना हो जाएगा 20, प्लस का 3, 6 7 जा कितना हो जाएगा माइनस का 48, बिकॉज यहाँ पे माइनस का साइन था। तो -1 को जब 4 के साथ मल्टीपल किया तो माइनस का 4 आ जाएगा। देन प्लस का 5 जहाँ से आ गया। अब 6 5 से कितना होता है 30 होता है। देन -1 को 0 के साथ मल्टीपल किया तो 0 आ जाएगा, ठीक है। 2, अब आपको पता है 0 में से 20 को निकालें तो वो माइनस का 20 आ जाता है। देन प्लस का 3, -42, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, माइनस का 46 आ जाएगा। प्लस 5, 30 में से 0 निकालो तो 30 आ जाएगा, ठीक है। अब 2 को मल्टीपल करेंगे हम इसके साथ तो माइनस का 40 आ जाएगा। देन -46 मल्टीपल करेंगे 3 के साथ तो -38 आ जाएगा। एंड देन 530 इक्वल टू 150। और जब हम इसको अकॉर्डिंग टू बार्डमास रूल जब इसको माइनस प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस का 28। सो इस तरीके से हमारा जो डिटर्मिनेंट आया है वो भी क्या आया, माइनस का 28 आया। सो हमने जब डिटर्मिनेंट निकाला उसका आंसर फर्स्टली कितना आया था, माइनस का 28। वह इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स। अब मैं फिर से एक मैट्रिक्स लेता हूँ, बट उस मैट्रिक्स का क्या कर देता हूँ, रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देता हूँ। मीन सेट रोज को कॉलम्स बना लेता हूँ और कॉलम्स को रोज बना लेता हूँ। तो डिटर्मिनेंट जहाँ पे उस पहली वाली पहले जो रोज थी वो अभी कॉलम बन चुकी हैं और जो कॉलम्स थे वो क्या बन चुके हैं, अभी रोज बन चुके हैं। तो इसको भी मैं एक्सपेंडिंग विद फर्स्ट रो करता हूँ तो उसका भी डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करके चेक करने की कोशिश करता हूँ कि हमारा डिटर्मिनेंट जो बस सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। सो एक्सपेंडिंग विद फर्स्ट रो, तो 2 आ गया और आपको डिटर्मिनेंट निकालना आता है। 2 का लिखा, इसकी रो और इसके कॉलम को छोड़ देंगे, 0 5 4 -7 आ जाएगा। देन प्लस माइनस का 6 आ गया। अब माइनस के 6 के टाइम पे इसके रो और इसके कॉलम को छोड़ दूंगा तो माइनस का 3 5 ये आ जाएगा, +1 वगैरह, ठीक है। तो 2 आ गया। 0 को इसके साथ बीच में निशान माइनस का, इसको इसके साथ बीच में निशान माइनस का, ठीक है। इसको इसके साथ और बीच में निशान माइनस का। तो जब मैंने इसको एक्सपेंड किया तो 0 को मल्टीपल किया तो 0 आ गया। देन 4 5 सा कितना हो गया 20, माइनस का 6, -3 मल्टीपल -7 कैंसिल हो जाएंगे, साइन 21 आ जाएगा। -5 5 सा कितना हो जाएगा 25। एंड प्लस का 1 को मल्टीपल किया, प्लस का 1 आ गया। -3 4 सा कितना आ जाएगा 12, माइनस के 5 के 0 के साथ 0 किया तो 0 आ जाएगा। देन यहाँ पे कितना बच जाएगा आपके पास, माइनस का 20। देन -6 25 में से मैंने 21 को निकाला तो माइनस का 4 आ जाएगा। देन प्लस का 1, -12 प्लस 0 तो माइनस का 12 आ जाएगा। तो इस तरीके से 20 को मल्टीपल करूंगा -40 के साथ तो ये आ जाएगा, +6 को करूंगा तो इसके साथ करूंगा, ठीक है। तो -42 + 24 आ जाएगा और लास्ट में जो रिजल्ट है हमारा कितना आया, माइनस का 28। तो हैंस ये जो हमारे पास इसको हमने रिप्रेजेंट किया था सेकेंड टाइम वाले को डिटर्मिनेंट 1 और इसको डिटर्मिनेंट। तो हमने ये चेक किया कि हमने दोनों ही टाइम पे जब हमने डिटर्मिनेंट निकाला तो उसका आंसर जो है वो सेम ही आया। तो मीन्स दैट फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट की हमें क्या बताती है कि अगर हम रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर लें या कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट कर लें, मीन्स दैट इंटरचेंज करें रोज और कॉलम्स को, तो बट एंड में उसका जो लास्ट रिजल्ट आता है डिटर्मिनेंट का वो सेम ही रहता है। तो मीन्स दैट हमने इस तरीके से फर्स्ट प्रॉपर्टी को प्रूव किया, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। सो नाउ कमिंग टू द प्रॉपर्टी सेकंड। तो
प्रॉपर्टी सेकंड, फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग ने अच्छे से एक्सप्लेन की है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी कि और हमने एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कैसे वो प्रूफ होता है। तो देन कमिंग टू द प्रॉपर्टी सेकंड, in the property second, if any two rows or columns of a determinant are interchanged, then sign of determinants change. Means that अगर हम एक डिटर्मिनेंट में कोई दो रो को चेंज कर दें जहाँ दो कॉलम्स को चेंज करें, मीन्स कोई भी दो रोज जहाँ दो कॉलम्स को चेंज करें, तो उसकी जो डिटर्मिनेंट का रिजल्ट होता है, तो डिटर्मिनेंट का जो रिजल्ट होता है उसका जो साइन जो है वो क्या हो जाता है, बिल्कुल चेंज हो जाता है। मीन्स दैट अगर आपके पास 28 आया तो सेकेंड टाइम जब हम उसके दो रोज जो दो कॉलम्स को चेंज करें तो उसका जो है वो नेगेटिव में आ जाएगा। तो जैसे हम एग्जाम्पल के साथ इसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। फॉर सपोज हम करना क्या चाह रहे हैं, फॉर 2 -3 5 दिस है R1 R3, ये जो साइन है जहाँ पे, ये साइन का क्या मतलब है, इंटरचेंज्ड। इंटरचेंज मीन्स एट जो रो 1 है उसकी जगह हम रो 3 लिख देंगे और जो रो 3 है उसकी जगह हम लोग रो 1 लिख देंगे, जैसे हमने यहाँ पे किया। ठीक है, रो 3 ऊपर चलेगी, रो 1 नीचे आ गई। ठीक है, तो इक्वल टू ये किसके बराबर होगी, इक्वल टू -2 -3 5 6 0 4, मीन्स एट ये किसके बराबर आने चाहिए। अगर रोज कोई दो रोज या दो कॉलम्स को चेंज करता हूँ तो उनका जो डिटर्मिनेंट है वो डिटर्मिनेंट जहाँ पे निकालने के बाद इसका जो भी डिटर्मिनेंट आएगा दूसरी की डिटर्मिनेंट भी सेम ही आएगा, बट उसका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल के साथ इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। सो इन एग्जांपल 7, वेरीफाई प्रॉपर्टी सेकंड फॉर डिटर्मिनेंट। इस डिटर्मिनेंट के लिए जो सेकंड प्रॉपर्टी मैंने बताई है कि अगर हम किसी दो रोज को या दो कॉलम्स को चेंज करते हैं, जो वैल्यू होती है डिटर्मिनेंट की उसका साइन जो वो चेंज हो जाता है। तो सपोज डिटर्मिनेंट निकालने की कोशिश करते हैं, तो एक्सपेंडिंग इट विद फर्स्ट रो, फर्स्ट रो के साथ एक्सपेंड करें 2, तो इसको क्या लिखेंगे, इसकी रो इसका रो और इसके कॉलम को छोड़ देंगे। देन माइनस, जैसे मैंने आपको बताया प्लस माइनस का 3 तो इसके रूल्स के अकॉर्डिंग आ जाएगा। देन माइनस का 3 ऑलरेडी है तो इसके रो इसके कॉलम और इसके रो को छोड़ देंगे तो 6 4 1 -7 बच जाएगा। प्लस का 5 लेंगे तो इसके रो और इसके कॉलम को छोड़ेंगे तो 6 0 1 1 करेंगे। तो 2 इसको इसके साथ इसको इसके साथ बीच में निशान माइनस का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हुए, और बीच में जो जहाँ पे इसको करने के बाद जो साइन लगाना वो हमेशा आपने माइनस का लगाना है। ठीक है, तो उसके बाद आपके पास आ गया जहाँ पे 0 को इसके साथ मल्टीपल किया तो 0 -20 आ जाएगा। देन 5 4 जा 20, 3 आ जाएगा, 6 7 जा 42, देन 4 1 जा 4, 5 6 जा 30, 1 को 0 के साथ इन सबको करने के बाद हमारे पास ये आया माइनस का 28 आया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि हमारा डिटर्मिनेंट तो माइनस कर, अभी मैं किसी दो रोज को और जो दो कॉलम्स को क्या कर दूंगा, इंटरचेंज कर दूंगा। ठीक है, तो अब देखो, इंटरचेंजिंग रो 2 एंड रो 3, जो भी मेरे को डिटर्मिनेंट दिया हुआ था तो उसकी मैं किसी दो रो को चेंज कर देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, जहाँ पे रो सेकंड थी, रो सेकंड और रो थर्ड को चेंज कर लिया। ठीक है, रो सेकंड में पहले 604 था, अभी आपके पास 1 5 -7 आ गया। फिर से इसको एक्सपेंडिंग करता हूँ, एक्सपेंडिंग इट विद फर्स्ट रो वी गेट, फर्स्ट रो के साथ इसको एक्सपेंड करने की कोशिश करता हूँ तो मेरे पास ये आ जाएगा, 2 आएगा, इसकी रो इसके कॉलम को छोड़ दिया, देन माइनस का 3 आएगा, इसकी रो इसके कॉलम को छोड़ दूंगा, इसको करूंगा तो इसकी रो इसके कॉलम को छोड़ूंगा। तो ठीक है, आगे जैसे आप सॉल्व करना तो आपको आता ही है अच्छे से, तो आप जैसे आप सॉल्व करोगे
तो सॉल्व करने के बाद इसका जो आंसर आएगा वो 28 आएगा, बट पीछे वाले का आंसर जो था वो क्या आया था हमारे पास -28। मीन्स दैट अगर मैंने किसी दो रोज या दो कॉलम्स को चेंज किया तो उसका जो आंसर तो सेम आएगा, बट उसका जो साइन है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो अब देखो क्या है कि हमारे पास del 1 28 आया था, तो वो किसके बराबर है, -28, क्योंकि हम माइनस माइनस करेंगे तो फिर से प्लस आ जाएगा, तो मीन्स माइनस आया। और -28 किसका आंसर था, जो हमने ऊपर डिटर्मिनेंट निकाला है। तो देयरफॉर जो del 1 इक्वल टू माइनस डिटर्मिनेंट, हैंस जो प्रॉपर्टी सेकंड है हमारी क्या होगी, वेरीफाई होगी। प्रॉपर्टी सेकंड क्या थी, if any two rows or columns of a determinant are interchanged, the sign of determinant क्या हो जाता है, वो चेंज हो जाता है। Now coming to the property third, property third क्या है, if all elements of a row or column are zero, determinant is zero। मीन्स दैट अगर किसी रो में सारे ही एलिमेंट्स जीरो हैं, जहां किसी कॉलम में सारे ही एलिमेंट्स सपोज जहां पे मीन्स दैट ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम आर जीरो, डिटर्मिनेंट आपका क्या आएगा, जब उसका एंड में रिजल्ट में डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो जीरो के बराबर आएगा। उसी तरीके से कॉलम में भी क्या होगा कि कॉलम वाइज भी क्या होंगे, जो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, अगर एक कॉलम में सारे के सारे जो एलिमेंट्स है वो जीरो होंगे तो तब भी उसका डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर आएगा। और रो में भी अगर सारे एलिमेंट्स जीरो के बराबर है तो उसका डिटर्मिनेंट भी जीरो के बराबर आएगा। नाउ कमिंग टू द प्रॉपर्टी 4, प्रॉपर्टी 4 क्या बोल रही है हमें, if any two rows or columns of determinant are identical, the value of determinant is same। मीन्स दैट अगर कोई दो रोज या कॉलम्स डिटर्मिनेंट के आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मीन्स दैट सेम है, तो वैल्यू जो है वो डिटर्मिनेंट की क्या होगी, जीरो होगी। जैसे 3 2 3, 2 2 2 3 3 3। अब ये देखो जे C1 और C2 कॉलम 1 और कॉलम 2 क्या है, सेम है, तो इसका जब हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो वो किसके बराबर आएगा, हमेशा जीरो के बराबर आएगा। तो फोर्थ प्रॉपर्टी हमें बताती है कि अगर कोई दो रोज या दो कॉलम्स डिटर्मिनेंट के आइडेंटिकल हैं तो वैल्यू जो है वो डिटर्मिनेंट की क्या आएगी, जीरो आएगी। तो एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल में अवेल्युएट करते हैं इस का डिटर्मिनेंट। फर्स्ट एंड थर्ड रो आर आइडेंटिकल, हैंस वी अप्लाई प्रॉपर्टी थर्ड। फर्स्ट और थर्ड रो क्या है, आइडेंटिकल है, तो हम अप्लाई करेंगे प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी 4 को, सॉरी, ठीक है। तो 3 2 2 तो हम जे और जे क्या है, बिल्कुल सेम है, तो हम अप्लाई करते हैं प्रॉपर्टी 4 को। तो 3 2 2 2 3, तो इस 3 का लिया तो इसकी रो इसके कॉलम को छोड़ दिया, माइनस का 2 लिया तो इसके रो इसके कॉलम को छोड़ दिया, और डिटर्मिनेंट आपको अच्छे तरीके से निकालना आता है। आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम, सो आई थिंक यू अंडरस्टैंड बेटर नाउ कि हाउ टू फाइंड द डिटर्मिनेंट। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। तो एंड में इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, जीरो आएगा। तो ये मीन्स प्रूफ करता है कि अगर में किसी डिटर्मिनेंट में कोई दो रोज या दो कॉलम्स क्या हैं, आइडेंटिकल हैं, देन द डिटर्मिनेंट क्या होगा आपके पास, जीरो होगा। हियर रो 1 एंड रो 3 आर आइडेंटिकल, सो डिटर्मिनेंट क्या होगा, जीरो। इफ एनी टू मीन्स दैट अगर रो भी हो सकती हैं, कॉलम्स भी हो सकते हैं, अगर दो कॉलम्स या दो रोज सेम हैं तो उसका रिजल्ट क्या होगा, जीरो आएगा। इफ एनी टू रोज आर कॉलम्स ऑफ डिटर्मिनेंट आइडेंटिकल, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज जीरो। So coming to the property 5, if each element of a row or a column of a determinant is multiplied by a constant k, then determinant's value gets multiplied by k। Means that अगर किसी determinant में कोई रो
जहाँ कोई कॉलम अगर मल्टीप्लाई हो रहा है किसी कांस्टेंट वैल्यू के साथ, तो उसका जो डिटर्मिनेंट का रिजल्ट होगा, डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आएगी एक्सपेंडिंग करने के बाद, वो भी मल्टीपल होगी उसी कांस्टेंट के साथ। सपोज हमारे पास एक डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, इसको हम एक्सपेंड करें 6 17 102 6 3 18 6। तो जहाँ पे 6 क्या है, सब में हम लोग क्या कर देते हैं, कॉमन ले लेते हैं रो वन में से, तो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, तो 6 इंटू दिस। अब हम क्या करेंगे कि इसकी डिटर्मिनेंट एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा मैं। एग्जाम्पल 9 है, इसको एवेल्युएट करना है आपको। सो हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई। तो डिटर्मिनेंट में यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे पास एक कांस्टेंट वैल्यू कॉमन आ जाए। तो मैं 6 को जहाँ से 6 17 सा 102 होता है, 6 3 सा 18 होता है, 6 6 सा 36 होता है। ठीक है, तो मैं 6 को कॉमन ले लेता हूँ रो वन में से। तो हेयर फर्स्ट रो इज मल्टीप्लाई, हमारी यहाँ पे फर्स्ट रो क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। तो सो डिटर्मिनेंट में 6 को मैं कॉमन लेता हूँ। प्रॉपर्टी क्या बोल रही है, if each element of a row of determinant is multiplied by a constant k, then its value gets multiplied by k, और इसकी जो वैल्यू जो है वो भी मल्टीप्लाई के साथ होगी। सिंस रो वन और रो थ्री आर आइडेंटिकल, हमारे पास क्या है, अगर रो वन, यहाँ पे रो वन और रो थ्री क्या है, आइडेंटिकल है, तो मीन साइड इसका क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो जीरो होगा। तो जीरो होगा तो मतलब JB6 के साथ भी मल्टीपल करेंगे तो तब भी क्या होगा, जीरो होगा। तो मींस प्रॉपर्टी क्या है, इफ एनी टू रोज आर कॉलम्स आर डिटर्मिनेंट आइडेंटिकल, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट की जीरो होती थी। और इसी चीज को हमने अप्लाई जहाँ पे किया, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी किसी भी अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू किसी डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स के साथ मल्टीपल हो रही है, तो उसका डिटर्मिनेंट भी उसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीपल होता है। प्रॉपर्टी 6 क्या बोल रही है, if element of a row or column of a determinant are expressed as a sum of two or more items, अगर हम किसी रो या कॉलम जो है डिटर्मिनेंट का, उसको एक्सप्रेस करते हैं सम टू का या उससे ज्यादा टर्म्स का, तो उसका डिटर्मिनेंट्स को भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं सम दो या दो से ज्यादा डिटर्मिनेंट्स का। तो मीन जैसे हमारे पास यहाँ पे है ABC, रो टू जो है A+2x है, B+2y है, C+2z है। तो इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं कि ये भी क्या है, सम है दो या दो से ज्यादा डिटर्मिनेंट्स का। तो हमने जहाँ पे ABC को इस साइड लिख दिया और 2x वालों को इस साइड लिख दिया। तो हम इसी चीज को एग्जांपल के साथ प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। तो शो दैट करते हैं कि हम लोग A+2x B+2y इक्वल्स टू 0 के बराबर है कि नहीं। तो सॉल्व करते हैं हम लोग, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, इसको लिखा एक्सप्रेस एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो एज सम ऑफ टू एलिमेंट्स। जो सेकंड रो के एलिमेंट्स है ना, उसको एक्सप्रेस करते हैं सम, स्प्लिटिंग कर देते हैं कि दो रोज के क्या है, सम के बराबर है। तो इस तरीके से हमारे पास आएगा। इफ सम ऑफ प्रॉपर्टी 5 में क्या था, इफ सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए रो ऑफ ए कॉलम एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू और मोर टर्म्स, देन द डिटर्मिनेंट इज एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ टू और मोर डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, तो आपने एनसीईआरटी की बुक में आपके लिखा हुआ है बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 1 प्रॉपर्टी 2 प्रॉपर्टी 3, बट एग्जाम्स के टाइम पे आपने कभी भी ऐसा नहीं लिखा है कि बाय यूजिंग प्रॉपर्टी दिस एंड, आपको उसकी प्रॉपर्टी का जो आंसर आपने देना है उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है विद स्टेटमेंट्स। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखना है कि प्रॉपर्टी 1 लिख दिया या बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 2 लिख दिया, आपको पूरी की पूरी स्टेटमेंट्स को लिखना पड़ेगा। और वाई रो वन और रो टू क्या हो जाएंगे, हमारे पास आइडेंटिकल हो गए हैं ऊपर। यूजिंग प्रॉपर्टी इफ एनी टू रोज आर कॉलम्स आइडेंटिकल, तो आपको पढ़ चुके हो कि अगर दो रोज और दो कॉलम्स आइडेंटिकल हैं तो उसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाती है, जीरो आ जाती है। तो वो जीरो आ जाएगी, तो ए यहाँ पे बच जाएगा ये। सिंस ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो आर मल्टीपल बाय टू, वी कैन टेक टू आउटसाइड द डिटर्मिनेंट। अगर जो सेकंड एलिमेंट सारे टू के साथ मल्टीपल हो रहे हैं तो हम बाहर ले लेते हैं, टू को बाहर ले लेते हैं। रो वन एंड रो थ्री क्या हो जाएगी हमारे पास, फिर से आइडेंटिकल है तो मीन सेड अगर हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं तो वो जीरो के बराबर आएगा। जीरो के बराबर क्यों आएगा, क्योंकि वो आइडेंटिकल्स हैं। ठीक है,
सो सो रो 1 एंड रो 3 यहाँ पे हमारे आइडेंटिकल थे, तो टू को इसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ जाएगा। तो हमारे पास प्रॉपर्टी हमने यूज कौन सी की, इफ एनी टू रोज आर कॉलम्स आर आइडेंटिकल देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट की क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, तो हमारे पास राइट हैंड साइड के बराबर हो गया, तो दस लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड तो है प्रूव्ड। नाउ कमिंग टू द लास्ट प्रॉपर्टी, दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 7। बट जी आपने बिल्कुल ध्यान में रखना है कि जब भी आप एग्जाम्स के टाइम पे डिटर्मिनेंट्स के क्वेश्चंस करोगे, आपने बिल्कुल भी ऐसा नहीं लिखना है बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 7, आपने पूरी की पूरी स्टेटमेंट्स को लिखना है। इफ इन प्रॉपर्टी नंबर 7, इफ इन ए डिटर्मिनेंट all the elements above are below the diagonal is 0, the value of the determinant is equal to the product of the diagonal elements। मीन्स दैट अगर डायगनल डायगनल मैट्रिक्स आपको ऑलरेडी पता है, डायगनल मैट्रिक्स इसमें डायगनल्स में होते हैं। ठीक है, तो अगर डायगनल के नीचे वाले एलिमेंट्स 0 हों या डायगनल्स के ऊपर वाले एलिमेंट्स 0 हों, तो जो वैल्यू होती है डिटर्मिनेंट की वो किसके बराबर होती है, जो डायगनल के एलिमेंट्स हैं उनके प्रोडक्ट्स के बराबर होती है। तो आपने ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि अगर डायगनल के ऊपर या डायगनल के नीचे सारे के सारे एलिमेंट्स आपके 0 हैं, तो उसकी जो वैल्यू है डिटर्मिनेंट की वो किसके बराबर आते हैं, ए मल्टीपल ई मल्टीपल आई, मीन्स डायगनल के एलिमेंट्स के प्रोडक्ट के बराबर। सो आज का आज जो हमने पढ़ा, इंट्रोडक्शन पढ़ी एक्सरसाइज 4.2 की। यही इंट्रोडक्शन का पार्ट्स हमें नेक्स्ट जब हम एक्सरसाइज में क्वेश्चंस करेंगे ये काफ़ी ज़्यादा हमारी हेल्प करेगा। तो बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज 4.2 you have to learn firstly the properties of the determinant very well. Without learning it you will not be able to solve the questions of exercise 4.2. So अगर आपको आज की वीडियो इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।